दर्शकों, आज का हमारे जो ये वीडियो है, यह वह उन दर्शकों के लिए है जो कोई भी पशु या पक्षी पालते हैं। जैसे कि हम नॉर्मली घरों में आपने देखा होगा कि गाय पालते हैं, भैंस पालते हैं, बकरी पालते हैं, घोड़ा पालते हैं, कछुआ पालते हैं, तोता पालते हैं और साथ ही साथ खरगोश पालते हैं, बिल्ली पालते हैं और कुत्ते पालते हैं। तो ये वीडियो उनके लिए है कि जिनके घर में कोई भी वह पशु पालते हैं या पक्षी पालते हैं। आज हमारे बीच में हैं पशुओं के वरिष्ठ शल्य चिकित्सक डॉक्टर विराम वासने, जो कि इस समय सुरेंद्र नगर में पशुओं से रिलेटेड ट्रीटमेंट की सेवा देते हैं और बहुत पुराने समय से दे रहे हैं। और आज हम इसी बारे में इनसे बातचीत करेंगे, अलग अलग पशुओं के और पक्षियों के बारे में, अगर हमारे घर में वो पाले जाते हैं। तो डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है द न्यूज स्कैन में। जैसा कि सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि अगर हमारे घर में डॉग यानी कुत्ता है, किसी भी प्रजाति का हो, अलग अलग तरीके के होते हैं, परंतु अगर हमारे घर में डॉग है तो उसको हम अपने घर में मतलब स्वस्थ रखें, जी। बीमारी उसको ना पकड़े, बीमार ना हो, क्योंकि बीमार होने के बाद तो फिर आपकी ज़रूरत पड़ती है, जी। परंतु डॉक्टर ही बता सकता है कि उस बीमारी से बचाव के लिए क्या क्या किया जा सकता है। जी। तो डॉग को स्वस्थ रखने के लिए हमें क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए? जी। देखिए, जब भी कोई अपना पेट पालता है तो वो एक तरह से घर का सदस्य सा ही हो जाता है उनके जी लिए। जी बिल्कुल। तो मेरी सलाह ये है कि जो चीज़ हम अपने पेट्स के लिए करा सकते हैं वो हमें निश्चित ही करानी चाहिए। जैसे कि डॉग में टीकाकरण बहुत ज़रूरी है। ठीक जब है। जी, जब आप कभी अपने घर में पेट्स लाते हैं, हम्म। खासकर आप डॉग्स वगैरह लाते हाँ, हैं, डॉग्स तो है। तो डॉग्स के जब भी होता है तो जब वो 45 डेज़ का हो जाता है अच्छा। तो उस समय उसका टीकाकरण शुरू हो जाता है, हम्म। जिसमें कई तरह की ऐसी बीमारी होती हैं जो कि अगर एक बार अगर उनको हो जाए तो वो उसमें बचाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हम्म। तो इसलिए मेरी सभी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर अपना पेट लाते हैं तो उसे बिल्कुल ऐसे ही रखें जैसे घर में किसी दूसरे आदमी को अपने ट्रीट करते हैं, यानी उसके समय से उसे आप वैक्सीन लगवाएंगे जी तो जी वैक्सीन लगवा देंगे तो वो इसके अंदर उस बीमारी के प्रति इम्यूनिटी पैदा हो जाएगी, तो वो आपके साथ जब भी रहेगा तो उसे उस बीमारी से कभी सफ़र नहीं करना पड़ेगा। जी जी। और जब अगर इस तरह कोई भी एनिमल या कोई भी इसमें इस तरह आपका जो पपीज़ होता है अगर वो बीमार पड़ जाता है तो उसमें आप समझिए आपका टाइम भी वेस्ट होता है, हाँ, वो वहाँ तो है पे ही। रुपया भी वेस्ट होता है। तो इसलिए मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो अगर आप पेट्स पालते हैं तो अपने इसमें टीकाकरण जरूर करवाएं। ठीक है। और दूसरा ये है कि अपने खान पीन पे आपको बड़ा ध्यान देना है। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि घर में जो चीज़ आप खा रहे हैं वही चीज़ आप उसे डॉग को खिला दें। जैसे मैं बताऊं, लोग घर में कुछ किसी के यहाँ कुछ फंक्शन होता है तो मिठाई होती है तो मिठाई डाल देते हैं, हाँ कोई कुछ डाल देता है, कोई हाँ, कुछ। ऐसा नहीं करना ऐसे चाहिए। नहीं करना चाहिए क्या क्योंकि खिलाना चाहिए लगभग जैसा होता है? देखिए, मार्केट में रेडीमेड आजकल फूड आते हैं, घर अच्छा। में घर का भी खाना दे सकते हैं लेकिन बड़ा सिंपल तरीके से आपको देना है। जैसे आप उसे रोटी दे सकते हैं, हम्म। अपने चावल दे सकते हैं, हम्म। खिचड़ी दलिया वगैरह ऐसी चीज़ दे सकते हैं जो बिल्कुल उसके इजीली डाइजेस्टेबल हो। कोई भी तली चीज़, भुनी हुई चीज़, ज़्यादा मीठा, इस तरह की ज़्यादा नमकीन, कोई भी इस तरह की चीज़ आपको नहीं देनी है जिससे आपके पेट्स को परेशानी हो फिर आप लेके उसे डॉक्टर के पास भागें। तो डॉक्टर साहब, क्या डॉग्स है या कोई पशु है तो उसमें भी डायबिटीज होती है क्या? जी। देखिए, ज़्यादातर ह्यूमंस में जो बीमारियां आजकल देखने को मिलती हैं, जैसे डायबिटीज़ हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, हाँ थायराइड हो गया, हाँ। इस तरह की लगभग लगभग सभी बीमारी हमारे पेट्स में आजकल देखने को मिल रही हैं। अच्छा, वहाँ भी होती है? जी। तो अच्छा। इसलिए बड़ी सावधानी से आपको पेट्स को रखना है। अपने पशु चिकित्सक जो रजिस्टर्ड पशु चिकित्सक से हैं उनसी से आप अपनी सलाह लीजिए। हम्म। किसी भी अन्यथा ऐसे पे न जाइए जिनको जानकारी कम है या नहीं है। यानी तो कि अगर हम दूसरे तौर पे कह सकें कि जिस तरीके से डॉक्टरों में आपने देखे होंगे कि झूला छाप डॉक्टर होते हैं, उसी तरीके से पशुओं का जो क्षेत्र है उसमें भी कई इस तरीके के जी, झूला छाप डॉक्टर पशुओं के भी देखने को मिले हैं, बिल्कुल। कई खबरें भी आई हैं। जी। अच्छा, दूसरी बात, अब आते हैं हम कैट पे। अगर हमारे यहाँ बिल्ली है जी। तो उसके लिए हम क्या प्रिकॉशन? देखिए, जैसे आपको मैंने डॉग्स के बारे में बताया, हम्म। सेम कंडीशन आपके कैट पे भी अप्लाई होती है। हम्म। कैट्स भी बड़ा बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव एनिमल है, जी जी। तो जब उसमें भी इसी तरह की वैक्सीनेशन होती हैं अच्छा, वैक्सीन हाँ जी, लगवाएं? वैक्सीन वैक्सीन लगवाएं आप। हाँ। क्योंकि डॉग्स की वैक्सीन अलग होती है, कैट की वैक्सीन अलग होती जी है जी थोड़ी। जी। तो कैट्स की अपने पशु चिकित्सक से सलाह लेते हुए आप उनसे मिलते रहें, वो समय समय पर आपको बताएंगे कि आपको आपका टीका कब लगना है, तो उस समय पर आप अपना टीका लगवाएं। दूसरा, कैट्स में भी बड़ा विशेष आपको खाने का ध्यान हाँ, रखना है। खाने में क्या क्या? खाने में इनका आजकल देखिए कैट फूड आता है,
अच्छा। है ना, आप इन्हें बॉइल्ड चिकन दे सकते हैं। तो इसी तरह अपने ऊपर डिपेंड करता है कि जो आप बढ़िया से बढ़िया आप इसे खिला सकते हैं। कैट फूड भी आता है, चिकन सूप वगैरह, इस तरह भी आप चीज़ दे सकते हैं जिससे आपका वो एनिमल स्वस्थ बना रहे। तो जैसे कैट को भी उस तरीके का नहीं देना चाहिए जैसे ज़्यादा मीठा या हाँ, कुछ। ये इस तरह से वो नहीं लेती हैं कैट्स वगैरह इस तरीके को। लेकिन ये है कि फिर भी आप कोई अपोजिट इसे खाना ऐसा ना दें जिससे इनका पेट वगैरह खराब हो, क्योंकि एक बार जब ये बीमार पड़ जाते हैं तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है किसी भी बीमारी में इन्हें बचाने से। दूसरा मैं कैट्स के बारे में ये कहना चाहूँगा कि कैट्स के एक्चुअली बाल ज़्यादा होते हैं। जैसे हाँ पर्शियन कैट्स वगैरह होंगे उनमें बाल काफ़ी होते हैं। हाँ तो इन्हें क्या होती है, इन्हें चाटने की आदत होती है अपने सिर को क्लीन करने की। हाँ तो उनकी टंग जो जीभ होती है उस पर काफ़ी पहने पहने जो होते हैं पेपलीज होते हैं, जिससे वो हाँ अपना चाटती हैं तो उनके साथ बाल भी उनके अंदर चले चले जाते जाता है। हैं। हाँ तो वो क्या कई बार क्या होता है उससे फिर वो बार बार वॉमिटिंग करती हैं। हाँ तो इससे बचने के लिए हम ये कर सकते हैं कि आप अपनी कैट्स को दिन में 2 बार ग्रूमिंग कराएं, यानी अपने बाल उसके बालों को काटें ताकि जितने भी डेड हेयर्स होंगे वो अपने आप वो निकल निकल जाएंगे। जाएंगे। हाँ और वो जो जब वो चाटने की कोशिश करेगी तो कम से कम जाएगा उसके। हाँ। तो इससे आप इस तरह की करके आप अपने पशु को, कैट को आप बचा सकते हैं। अच्छा जैसे अब आते हैं, एक पक्षी है ज़्यादातर घरों में पाला जाता है, पैरट, जी तोता। जी। तो तोते के लिए क्या ऐसी खास हम प्रिकॉशन रखें? देखिए, तोते पक्षी वगैरह जितने होते हैं उनकी और भी ज़्यादा हमें सही से ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि कोई बता तो पता नहीं है सही आपको। बात है। इस तरह है कि लोग ज़्यादा अपने घर में जब प्रेफर करते हैं कि कोई इसे खीरा खिला रहा है, कुछ कोई गाजर फ्रूट खिला फ्रूट रहे हैं। गाजर खिला रहे हैं, तो ये चीज़ देना तो देखिए एक लिमिटेड उसमें सही है। हाँ लेकिन जो जो बर्ड्स जो होती हैं उन्हें कुछ हार्ड फीडिंग भी चाहिए होती है, जैसे कि सनफ्लावर के सीड्स आते हैं या तरह तरह के सीड्स आते हैं, बीज जो है। बीज होते हैं। और हाँ मार्केट में भी इनका रेडीमेड आजकल फूड आता है, तो हाँ आप वो लाएं और उसे भी जरूर खिलाएं, क्योंकि वो भी उसके डाइजेशन के लिए बहुत बढ़िया चीज़ होती है। क्योंकि अगर आप बार बार आप उसे बस फ्रूट्स वगैरह और ऐसी चीज़ ही देते रहेंगे तो कई बार क्या होता है उन्हें डायरिया हो जाता है, दस्त हो जाते हैं। फिर इतनी छोटी चीज़ होती है कि उसमें ना तो ड्रिप लग पाती ना कुछ इस तरह से हाँ ये बात व्यवस्था तो हुआ है। था, तो हाँ। फिर एकदम जो है फिर उन्हें कमजोरी आती है। फिर वो कई बार क्या होता है हमें उसकी ट्रेजेडी भी देखनी पड़ जाती है। अच्छा, अब आती है बात जो कई घरों में पालने को देख मिलते हैं, जी रैबिट, खरगोश। जी जी। तो खरगोश के लिए क्या? दे जो खरगोश होते हैं वो शाकाहारी टाइप के होते हैं, तो जी। आप इन्हें जो है खिलाने में आप जो है इन्हें हरी सब्जी खिलाएं, हाँ पत्ते वगैरह इस तरह की चीज़ होती हैं, इस तरह आप खिलाएंगे। समय समय पर इनके पेट के कीड़े की दवाई के लिए अपने पशु चिकित्सक के जाके पेट के कीड़े की भी दवाई आपको समय समय देनी तो चाहिए। ये पेट के कीड़े जो है, जैसे बात इस समय खरगोश की चल रही जी, है, इसके साथ और भी पशुओं के भी पेट के कीड़े होते हैं जैसे? सभी के पशुओं को जितने भी होते हैं, पेट्स भी या प्रोडक्टिव एनिमल जितने भी होते हैं, गाय भैंस, सभी को हमें जो है समय समय पर अपने पशु चिकित्सक से कंसल्ट करके पेट के कीड़े की दवाई अवश्य खिलानी चाहिए। पेट के कीड़े। अच्छा जैसे रैबिट की बात है, तो बीमारियों से बचाने के लिए क्या करना चाहिए उसको, बीमारियों से साफ मैंने आपको सफाई? बताया, साफ सफाई तो आपको रखनी है, उसको केज हमेशा साफ करते रखें। अच्छा। अगर वो अपनी फीसेस पास करते हैं, पॉटी वगैरह कर लेते हैं, तो उस एरिया को तुरंत ही क्लीन करना चाहिए, क्योंकि आप वहाँ से गंदगी फैलने से कई तरह की बीमारी उनमें फैल सकती यानी कि हैं। उनका जो पिंजड़ा है जी, उसको साफ रखें। साफ रखें और खाने पीने में ध्यान दें, बस अच्छा इसमें। इसका जैसे ये जो है रैबिट का, इनका भी टीकाकरण होता है? रैबिट में देखिए ऐसा है, एंटी रेबीज वाला वैक्सीन लगाई जाती है, तो एंटी रेबीज वगैरह आप इसे लगा सकते हैं और किसी भी खतरे को आप इसे बचा सकते बचा हैं। सकते जी हैं। अच्छा रैबिट के बाद अब आते हैं, कई बार देखने को मिलता है, बहुत कम वैसे पाले जाते हैं और उनको पालना लगभग गैर कानूनी सा है, जैसे मिल जाते हैं कहीं पे कछुए। जी जी। तो उनके लिए क्या प्रिकॉशन? देखिए, कछुए लोग आजकल सभी अगर अच्छे लगते हैं तो सब अपने घर में एक छोटा सा एक्वेरियम रहता है, उसमें लोग हाँ उसे पालना पसंद देखने करते को हैं, मिलते हैं। हाँ है ना। तो उनके लिए भी हमें थोड़ा ये ध्यान रखना है, जो टर्टल और ये जो होते हैं इन्हें एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर हमें इन्हें मेंटेन करना चाहिए। जाड़े के समय क्या होता है कि लोग ध्यान नहीं देते हैं, वो एक्वेरियम में तैरते रहते हैं, पानी ज़्यादा ठंडा होता है तो उससे कई बार क्या उनकी डेथ भी हो जाती है। हाँ तो समय समय पर आपको एक्वेरियम का पानी साफ करते रहना चाहिए। दूसरा, टेम्परेचर मेंटेन के लिए आजकल थर्मल रॉड भी आती हैं जिससे वो अच्छा अच्छा, टेम्परेचर हाँ मेंटेन रहता मेंटेन है। रहता है। तीसरा ये है कि समय समय 15-20 दिन बाद आपको एक्वेरियम को बिल्कुल क्लीन कर भी करना चाहिए, ताकि किसी तरह का इन्फेक्शन उसमें पानी में ना रह जाए और जी जिससे आपका कछुआ वगैरह जो है बीमार ना पड़े। अच्छा, उनके खाने पीने के लिए जैसे, खाने पीने के लिए तो देखिए आजकल रेडीमेड जो फूड आता है वही सबसे जैसे बेस्ट है। घर में क्या खिलाएं जैसे कछुओं को? घर में तो देखिए आप जो भी हो सकते हैं, वैसे मैं आपको प्रीफर यही करूंगा कि आप जो मार्केट में जो आजकल टर्टल फूड आता है उसी से खिलाएं, क्योंकि जरा सी भी हल्की मल्की गलती करने की वजह से उसे परेशानी हो सकती है। परेशान। अच्छा तो जैसा कछुए के लिए है वैसा ही सेम मछलियों के लिए भी होता है? मछलियों के लिए भी जो अलग फीडिंग वगैरह जो आती है हाँ मार्केट में आती है, आप वही प्रेफर करें, क्योंकि वही सबसे अच्छा उनके लिए फूड है हाँ और हाँ। जिससे वो जो लंबे समय तक बीमार नहीं होंगे उससे। साफ सफाई का जरूर साफ विशेष सफाई ध्यान पे रखें। बिल्कुल। अच्छा जैसे अब आ जाते हैं जो दुधारू पशु हैं जी हमारे,
जैसे सबसे पहले आती है गाय। जी तो गाय अधिकतर देखी जाती है क्योंकि दूध देती है। जी। तो गाय के लिए क्या क्या ऐसा प्रिकॉशन रखनी चाहिए? ठीक, गाय के लिए जैसे मैंने आपको टीकाकरण की बात मैं हर बार कह रहा हूँ, हाँ, तो वो तो टीकाकरण तो आपको जो सरकारी योजना के तहत या सरकारी वो अपने लगते हैं, वो अस्पताल में जो लगाना लगते है। हैं वो लगवाने चाहिए, जिसमें कि एक तो एफएमडी वाला है, दूसरा गला घोटू वाला है। तो ये हाँ। दो बीमारी ऐसी हैं, इससे तो आप लगवाना ही चाहिए। हम्म। बाकी समय समय पे आपको पेट के कीड़े की दवाई, हम्म। जहाँ पर पशु खड़े होते हैं वहाँ उस घेर की सफाई हमेशा रहती रहे। जी जी। बाकी आप ये देखें, इनमें कलीले वाली समस्या बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा, कलीले पड़ हाँ, जाते हैं। क्योंकि एक बार जब कलीला हो जाता है किसी पशु के, तो वो तुरंत ही दूसरे में फैलता है, जी क्योंकि जब जी। कलीला जब जमीन पे गिरता है तो अपने साथ कई सारे अंडे दे देता है, फिर वो धीरे धीरे करके उसकी खाल पे चिपक जाते हैं हम्म। और फिर वो उसका खून पीना स्टार्ट कर देते हैं। और कई तरह के रोग उसमें, सर्रा वर्रा, ऐसी जी कई जी। समस्या मक्खी के काटने से बनती हैं। इस तरह की कई से इस तरह की समस्या बन जाती हैं, जिसे आपको ध्यान रखते हुए अपने भाइयों को अपने घेर का अच्छे से साफ सफाई रखनी चाहिए, टिक्स ना हो इस तरह की। आप अपने पशु चिकित्सक से मिलकर दवाई लगाएं, दवाई का छिड़काव करानी चाहिए, ताकि इस तरह की बीमारी ना बने। अच्छा, जैसे खान पान क्या रहना चाहिए खान पान, गाय एक का? गाय का हरा चारा, हाँ। भूसा, एक लिमिटेड, पशु किसान भाइयों को मैं समझता हूँ ये सब चीज़ अच्छी तरह जानकारी रहती है ही। और अगर इस विषय में अगर कोई भी अगर आपको परेशानी होती है तो अपने नज़दीकी पशु चिकित्सालय में जाके आप उनसे कंसल्ट करें, वो आपको बेहतर अच्छा बता पाएंगे। अच्छा, जैसे गाय के लिए भी रेडीमेड चारा इत्यादि आता है रेडीमेड क्या? अभी नहीं? रेडीमेड चारा तो नहीं आता है, हाँ। क्योंकि इनका तो बड़ा पशु है। बड़ा पशु है और इनकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है, तो हाँ। ये तो रोज़ाना आपको इस तरह से हरा चारा लाना पड़ेगा। भूसा आप जो होते हैं उसे आप ला के कहीं अच्छी जगह इकट्ठा करके हम्म। धीरे धीरे जैसी खपत होती है उसे आप उसे कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरीके से जैसे गाय है उसी तरीके से भैंस भी होती है, तो बिल्कुल, भैंस के गाय लिए भैंस, भी सेम है? बिल्कुल गाय और भैंस का लगभग लगभग सेम ही है। इसी तरह से आप थोड़ा बकरी में मान लीजिए, बकरी में भी थोड़े दो चार बीमारी ऐसी होती हैं जो हाँ, सरकारी तरह से उनका टीका लगता है, तो वो आप वो उसे भी वहाँ सेम है। वो करवाएं और आप अपने पशु को इस तरह से आप अच्छा, सुरक्षित जैसे रख कि सकते हैं। कुछ पशुपालक क्या करते हैं कि जी जो ज़्यादा फायदे के लिए पशुओं में जो दूध बढ़ाने की जो इंजेक्शन होते हैं जी। उनको लगाते हैं, तो अगर डॉक्टरी रूप में देखें तो क्या वो सही है इस तरीके से देखिए, इस्तेमाल? पहले इंजेक्शन लोग लगाया करते थे और वो लगाते हैं, अभी हैं नहीं लगाते मुझे नहीं पता, लेकिन इस तरह का इंजेक्शन नहीं लगाना चाहिए। लोग दूध उतारने के लिए बार बार इंजेक्शन लगाते हैं। हम्म। इंजेक्शन लगाने से कई तरह के नुकसान होते हैं, कि वो इंजेक्शन लगाने के बाद वो दूध में जो उस हार्मोन की जो वैल्यू आ रही है वो दूध में भी आ रही है और उसे हाँ। फिर इंसान कंजप्शन कर रहा है। हम्म। तो आज आप देखते हैं कि लोग उस दूध को सेवन करते हैं, तो जी सेवन जी। करने से धीरे धीरे करके लॉन्ग टाइम में अगर सेवन करते हैं तो उस तरह के कुछ साइड इफेक्ट्स भी देखने को मिलते हैं हमें। हाँ, तो वो तो इंजेक्शन नहीं लगाने वो चाहिए। इंजेक्शन नहीं लगाना चाहिए, थोड़े से फायदे के लिए, नुकसान ना हो हम्म। उसका भी हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, जैसे एक है देखने में तो कम मिलता है परंतु बहुत ज़रूरी है, जी तो घोड़ा है, हॉर्स। जी। तो उसके लिए क्या प्रिकॉशन रखनी चाहिए? देखिए, घोड़ा एक ऐसा जानवर है जिसके प्रति मैं समझता हूँ सरकार ने अभी ऐसा कुछ नहीं टीकाकरण स्टार्ट नहीं किया है, लेकिन जो भी अच्छा। पशु भाई, मालिक जितने भी हैं, अगर जो हम्म। घोड़ा वगैरह पालते हैं, गधा घोड़ा खच्चर, हाँ। तो उनमें एक सबसे खतरनाक बीमारी होती है ग्लैंडर। हाँ। तो मैं उसके आपको थोड़ा लक्षण वगैरह बता देता हूँ। हाँ। अगर इस तरह का कोई भी लक्षण अगर आपको दिखाई देता है हम्म। तो आप अपने नज़दीकी पशु चिकित्सालय जाएं, चिकित्सक से मिलें और उसकी कार्रवाई करा सकते हैं। क्या होते हैं लक्षण से? लक्षण उसमें ये होते हैं कि नाक से स्राव आता है गाढ़ा रंग का, अच्छा। है ना। हाँ। दूसरा, शरीर में जगह जगह पूरे फफोले पड़ जाते हैं, हाँ। और ज़्यादातर पिछले वाले पैरों की तरफ पड़ते हैं फफोले, हाँ। और हाँ। फफोले फूट जाते हैं तो ऐसा उसमें से शराब निकलता है जैसे मधुमक्खी का जो रस होता है। हाँ। तो इस तरह की अगर कुछ दिखाई दे आपको, हम्म। तो आप इसे संज्ञान में लेते हुए अपने पशु चिकित्सक वहाँ चिकित्सालय जाएं और अपने पशु चिकित्सक से मिलें। अगर वो इस तरह की कोई बीमारी है तो हम्म। उस बीमारी, ये बीमारी ऐसी है जो कि जानवर से इंसान में फैल जाती है जी जी और जी। इसका कोई अभी तक ट्रीटमेंट नहीं है। अच्छा अच्छा। तो मेरी सभी पशु भाइयों से गुजारिश है कि अगर आप इस तरह से कोई भी अगर लक्षण वगैरह, खासकर घोड़े, गधे घोड़े हाँ। खच्चर में अगर देखने को मिलते हैं, तो तुरंत ही अपने नज़दीक पशु चिकित्सालय में जाएं और उनकी सेवा का फ़ायदा उठाएं। अगर इस तरह का कोई पशु है तो वो आपको बता देंगे क्या क्या प्रिकॉशन आपको लेने हैं, ताकि ये बीमारी अन्य पशु में ना फैले। तो दर्शकों, जैसा कि आज हमने बातचीत की, जो अलग अलग तरह के पशु हैं, पक्षी हैं, उनको अगर आप पालते हैं, जैसे कि कुत्ता है, बिल्ली है, तोता है, और खरगोश है, कछुआ है, गाय है, और भैंस है, घोड़ा खच्चर, बकरी है। तो अगर आपके यहाँ ये हैं और कोई भी परेशानी अगर उन्हें आई हुई है, मतलब कि मेडिकली रूप से कोई बीमारी है और लक्षण कुछ देखने को मिल रहा है, तो मैं डॉक्टर विराम वासने जी का जो कॉन्टैक्ट नंबर है वह मैं आपको डिस्प्ले में दिखा रहा हूँ, इस समय आप देख रहे होंगे।
तो इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है उसमें भी इनका कॉन्टैक्ट नंबर और जहां आप अपने पशु या पक्षी को ले जा करके इनसे सलाह मशवरा ले सकते हैं, दिखा सकते हैं, तो वो भी मैं आपको दे दूंगा। तो डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आपने हमारे जो परिवार के सदस्य ही होते हैं जी। पशु पक्षियों के, उनके लिए क्या क्या हमें मैं प्रिकॉशन आपके रखने हैं। चैनल के माध्यम से एक जी जी। चीज़ लोगों को बताना चाहता हूँ जी जी। कि आपको किसी भी तरह का हम्म, शल्य चिकित्सा से संबंधित कोई भी ऐसी समस्या लग रही हो हम्म, कि आपको संपर्क में कोई पशु चिकित्सक ना कर पा रहा हो, तो हम्म, आपको हमारे कॉन्टैक्ट पे हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कोई जी जी। सर्जरी किसी भी तरह की रिलेटेड, हम हम्म, हर तरह की सर्जरी को हैंडल करते हैं और हो हम्म। सकता है आपको भी उस सेवा का मौका मिले। अच्छा, जैसे कि आप मैं आपको बता दूं अंत में कि जैसे मनुष्य में होती है सर्जरी करते हैं सर्जन, उसी तरीके से पशुओं में भी सर्जरी होती है, बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो उसको आप किसी भी झोला छाप डॉक्टर से ना कराएं, क्योंकि उससे पशु की जान भी जा सकती है। जो वेरीफाइड हैं और जो मतलब रजिस्टर्ड हैं पशु चिकित्सक, उनसे शल्य चिकित्सा कराएं। तो आप देखते रहिए द न्यूज स्कैन। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको एक से एक बेहतर वीडियो मिलती रहे।